हम साइकिल से कोचिंग जाते थे तो हमें तो बगल से ऐसे लड़के गुजरते हुए ऐसे कमेंट भी किए हैं कि बड़ घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली। थोड़ा भोजपुरिया अंदाज में कह दूं तो इनको मिर्ची लग जाती है। पर क्या अभी बिहार से हैं हम और आप यहाँ दिल्ली में बैठ कर के बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरी बात और कुछ हो नहीं सकती। क्या कभी धमकी उमकी मिला है? हाँ, धमकी गाली एक बार तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। अभी भी कभी कभी मम्मी कहती हैं कि बचिया तू गाना बजाना तू छोड़ दा, ये कुल ठीक काम नहीं खे, कुल बहुत बदमाश लोग हैं, ये सब तुमको डराने धमकाने की कोशिश करते। मुझे पसंद है उनका भाषण। अच्छा, लालू यादव का भाषण पसंद है? हाँ, मतलब देखिए मुझे ना सहज व्यक्ति पसंद है। कुछ लोग तो होते हैं नेहा चुनाव लड़ना चाहती है इसलिए सब चीज़ें करती हैं। लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव से कभी सवाल आप पूछे? हाँ बिल्कुल, मैंने सवाल पूछा। मैंने पूछा 15 साल चच्चा रहे, 15 साल पप्पा। 2024 में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी कि क्या होगा। गीत तो आप भी गा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए नेहा सिंह राठौर हैं। आज इनसे बात करेंगे लगातार बिहार में कावा, यूपी में कावा, एमपी में कावा गीत गा कर के सरकार से सवाल करती हैं, लेकिन गाली भी खूब मिलता ही नहीं। इनसे बात करेंगे। बिहार की रहने वाली हैं नेहा सिंह राठौर। आप लगातार सबसे सवाल पूछती हैं बिहार के सरकार से, मोदी जी से भी सवाल आप पूछती हैं, यूपी के सरकार से, एमपी के सरकार से गाली खूब मिलता है आपको। हाँ, बहुत गाली मिलती है, ये एकदम सही बात है। लेकिन अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ गाली और इन सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। क्योंकि आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कोई मुझे कैसे गाली दे सकता है, और मैं गलत काम तो कोई कर नहीं रही हूँ। मैं इनफैक्ट लोकतंत्र को मजबूत करने का ही काम कर रही हूँ। तो बहुत गाली पड़ती है, एकदम सही बात है। मैं एक गाना अपलोड करूं बेरोज़गारी का, नीचे आप देख लीजिए पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है ऐसे, तो ऐसी है तो वैसी। आप समझते ही इनके घर वाले तो कुछ बोलते हुए कि काहे ये सब करी थे बिना मतलब के, जब गाली ही मिली तो। देखिए, शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैंने मम्मी पापा भैया, मम्मी तो खैर फेसबुक नहीं चलाती हैं, लेकिन पापा और भैया को ब्लॉक कर दिया था। कितना, क्योंकि 1-2 बार उन लोगों ने कह भी दिया था कि क्या कर रही हो तुम लोग, तुमको गाली दे रहे हैं। अब कुछ जो वो नहीं देख पाते तो मेरे रिश्तेदार उनके कान में भरते थे कि बताओ तो हर लड़की बड़ा बिगड़ गई भैया, लोगों को गाली देते तब वो काम मतलब है ना कि मतलब हाँ। गीत गाना गा रही है। हाँ, तो घर वाले वो उनकी चिंता भी जायज़ है। उनको लगता है कि कोई गाली दे रहा है, कल वो तुम्हारे घर आ जाएगा, तो ये तो होता है। अभी भी कभी कभी मम्मी कहती हैं कि बचिया तू गाना बजाना तू छोड़ दा, ये कुल ठीक काम नहीं खे, कुल बहुत बदमाश लोग हैं, ये सब तुमको डराने धमकाने की कोशिश करते गाँव वाले। तो ससुराल वाले भी कुछ बोलते होंगे? ससुराल में देखिए यही तो खास बात है। ससुराल में मेरे गिन के, अभी हिमांशु जी को तो आप जानते ही हैं, वो कितने सपोर्टिव हैं। वो तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। और एक ससुर जी हैं, एक ननद है। ननद जो हैं वो हैदराबाद में रहती हैं, तो बहुत सपोर्टिव ससुर जी हैं। वो कहते हैं बेटा तुमको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ पा रहे होंगे कि मैं बिहार की लड़की हूँ, आप भी जहानाबाद के हैं, आप भी बिहार से हैं। आपको पता है हम लोगों को मौका तो मिलता ही नहीं है आगे पढ़ने का, बढ़ने का, और सवाल पूछना वो भी सरकारों से तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है हमारे यहाँ कि भाई सरकार के लोग बड़ी बदमाशी कर देंगे, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ जी तो सपोर्ट तो है। पहले बिहार में नीतीश कुमार से आपने सवाल पूछा, फिर आप नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ रहे हैं, हर जगह जा रही हैं। अब तो यूपी, मध्य प्रदेश, सभी लोगों से आप सवाल, सभी जितने सरकार में हैं, क्या कभी धमकी उमकी मिला है? हाँ, धमकी गाली एक बार तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे ही कोई था कि मैं बोलूँ, शुरुआत ही गाली गलौज से करना। हाँ, तो गाली मिला है, धमकी मिला है। मतलब पहले तो मुझे वो गाली गलौज और धमकियाँ वो कमेंट में ही पढ़ने मिलता था, कि इसके बाद अभी 1-2 महीने पहले की बात है जब एमपी में FIR हुआ तो वो गाली गलौज भी, हाँ, फ़ोन पे। ये बताइए कि नीतीश कुमार से एक मुलाकात हुई है कि नहीं बिहार के मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात मेरी नहीं हुई है। अब मतलब वही बात होगी, मैं इन लोगों से सवाल पूछती हूँ, ये लोग मेरे को जवाब देते हैं। बिहार में कावा जब मैंने गया तो बिहार में ईबा प्रॉपर धूमधाम से इन लोगों ने गाना लॉन्च किया, तो ये मुझसे क्या मुलाकात करेंगे? मुलाकात करना चाहते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं मुलाकात करनी है भाई। मतलब फिलहाल मुझे कोई मुलाकात जैसी कोई बात नहीं है मेरे मन में। नरेंद्र मोदी से कभी कुछ? नहीं, मैं क्यों मुलाकात जैसा, अभी तो कुछ। प्रधानमंत्री हैं, लोगों की इच्छा होती है, एक आम आदमी को भी इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री से मिले।
नहीं, तो जैसे मेरे मन में अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं आई है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलूं। कुछ लोग तो होते हैं नेहा चुनाव लड़ना चाहती है इसलिए सब चीज़ें करती हैं। लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं मेरे खिलाफ कि ये ऐसी है, वो वैसी है। अच्छा है ना कि हाँ, मतलब चीज़ों को डाइवर्ट करके दिखाना, इनके आईटी सेल का तो यही काम है, गंदी गंदी गालियाँ देना और 4 लोगों को और भड़काना मेरे खिलाफ। तो वो तो करते रहते हैं, बाकी आपको भी पता है और लोगों को पता है, और मेरे गीत लोगों के गीत हैं, और मैं लोगों को ही ये बताना भी चाहती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, और लोग मेरे समझते भी हैं। चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ। मेरा तो एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, तो मैं तो उसके लिए काम करना चाहती आप हूँ। भोजपुरी में गाती हैं? जी, तो ये कभी भोजपुरी गाना सुनी है जो लोग गाते हैं, जो हीरो बिल्कुल। हीरोइन? मैं भाई ऑटो और टेम्पू में मैंने खूब सफ़र किया हुआ है अपने बिहार में। मैं जंदहा से रामगढ़ टेम्पू से ही जाती थी 15 रुपये किराया दे करके, तो उसमें लगाई दही चोलिया के हुक राजा जी और लहरिया लुटाए राजा गाना बजता है, तो हरलांगा उठा दे रिमोट से, आपने भी सुना होगा। इनफैक्ट हम साइकिल से कोचिंग जाते थे तो हमें तो बगल से ऐसे लड़के गुजरते हुए ऐसे कमेंट भी किए हैं कि बड़ घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, सटा के देह में जाली, ए डबल चोटी वाली तो के टांग ले जाए मुँह। तो हाँ, भोजपुरी गाने तो इन लोगों ने गाए हैं। थोड़ा सा लगता होगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचे, और भोजपुरी का एक अलग ओहदा है, नाम है। भाई जब हम 9th 10th में पढ़ते थे तो हम डर जाते थे, हम बहुत बच्चे थे ना तब। अभी लगता है कि कौन बोल सकता है अब डर नहीं लगती है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है। हम बहुत तब छोटे थे, और जब हम छोटे होते हैं तो कई सारी चीज़ें अपनी मम्मी पापा से भी शेयर नहीं कर पाते हैं कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है। ये लगता है ना जब हम छोटे होते हैं तो सही गलत का फ़र्क। आज हमको कोई कुछ मेरे सामने बोल के दिखा दे तो हम उसको बताएंगे कि भाई क्या बताइएगा? नहीं, अब पता नहीं इंस्टेंट, लेकिन हाँ, मैं उसको अपने हिसाब से मैं ज़रूर देख लूँगी उसके लिए। अब तो नेहा सिंह राठौर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से पंगा ले रही हैं, मुख्यमंत्री से लड़ जा रही हैं, प्रधानमंत्री से लड़ जा रही हैं। नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा तो लड़ाई किसी से नहीं है। मैं सच बता रही हूँ कि मेरा विरोध नहीं है। मैं तो बस आलोचना कर देती हूँ। अब बेरोजगारी है भाई तो है। अब इस बात को मैं कह दूँ और थोड़ा भोजपुरिया अंदाज में कह दूँ तो इनको मिर्ची लग जाती है। पर क्या अभी बिहार से हैं हम, और आप यहाँ दिल्ली में बैठ कर के बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरी बात और कुछ हो नहीं सकती। मैं आपको बताऊँ क्यों? ये बात हम बिहार में भी तो कर सकते थे ना। रोज़गार के लिए आप आए हैं यहाँ पे, और हम भी रोज़गार के लिए यहाँ आए हैं। तो भाई बेरोजगारी तो है ना, पलायन तो है ना। आपको भी तो मन करता होगा अपने मम्मी पापा से मिलने का, छठ में घर जाने का मन करता होगा, कई बार आप नहीं भी जा पाते होंगे, नौकरी है, काम है। तो ये मुद्दे तो हैं, इस पे हम बोल दें तो नेहा सिंह राठौर बहुत बुरी है, तो कांग्रेस की एजेंट है, तो विपक्ष की ये है वो है। तेजस्वी यादव से कभी सवाल आप पूछे? हाँ बिल्कुल, मैंने सवाल पूछा। मैंने पूछा 15 साल चचा रहे, 15 साल पप्पा, फिर चचा भतीजा एक के हुई है पटीदारी के बात ये तो गठबंधन के बाद भी मैंने सवाल किया था। फिर एक और सवाल किया था कि अब मतलब उसका भाव ये था कि अब आपकी सरकार बन गई है, अब देखते हैं आप क्या करते हैं। हाँ, जवाब आया उधर से? अरे भैया, जब तक ये लोग विपक्ष में रहते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जैसे ही सरकार में आते हैं इनको लगता है सब कुछ अब हमारे राजकाज में सही चल रहा है, तो जवाब सरकार में आते ही जवाब कोई नहीं देता है ना। फिर पिछले कई महीनों से आपको यूपी में कुछ केस हुए हैं, एमपी में भी कुछ केस, मध्य प्रदेश में भी कुछ हुआ, कि बिहार के नेताओं का संतावना आया या कोई नेता आपको हिम्मत देने का काम किया कि भाई क्या हो रहा है ये सब? ये बिना रीढ़ पूछ वाले नेता हैं, ये कभी कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आज मैं इसको अगर ये बोलूँगा कि हाँ बेटा ठीक है तुम जो कर रही हो अच्छा है और ये सारी चीज़ें, कल को ये मेरी ही आलोचना कर देगी टाइप, क्योंकि इनको तो पावर में आने की है एकदम, और ये कभी आए तो इनसे भी सवाल करूँगी। तो पता नहीं ये इनके अंदर मुझे लगता है इतनी हिम्मत ही नहीं बची है, उसके लिए रीढ़ चाहिए ना। बिहार का नेता जो नेहा सिंह राठौर को पसंद है कि हाँ ठीक है, विजनरी है, काम कर सकता है, बिहार को बदल सकता है। देखिए उस तरीके से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं शहनवाज हुसैन के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि कोरोना के टाइम पे, और वो बहुत व्यक्तिगत हो जाता है फिर थोड़ा सा, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा, जब मेरी माताजी एडमिट थी जमुहार मेडिकल कॉलेज में जो सासाराम में है, उन्होंने कहा कि बेटा अगर एक वेंटिलेटर होगा, और वो हिम्मत बड़ी चीज़ है, वो ढाढ़स बधाना उस टाइम पे वो बहुत ही अलग टाइम था। तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर होगा तो नेहा हम तुम्हारी माताजी को वो प्रोवाइड कराएंगे, तुम चिंता तो बिल्कुल मत करना, और यहाँ से इलाज नहीं होगा दिल्ली भेजेंगे, एम्स भेजेंगे, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत गरीबी थी तब जब मेरी माताजी का देहांत हुआ इलाज के अभाव में, तो उनको ये लगता है कि किसी भी
की भी माँ का देहांत या किसी की भी माँ के साथ ऐसा बुरा ना हो इलाज या पैसे के अभाव में, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उस चीज़ से मुझे आत्मबल मिला कि हाँ भाई कोई है, तो मैं उनको कह सकती हूँ। मतलब उनको तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, जब भी कोई ऐसे बिहार के नेता की बात करता है तो मैं उनको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बाकी हाँ, पप्पू यादव जी, उनको अक्सर मैं देखती हूँ, कभी बाढ़ में इधर खड़े मिल जाते हैं, कभी तस्वीरों के माध्यम से व्यक्तिगत। हाँ, उन्होंने मेरे लिए रेमडेसिविर की व्यवस्था की थी, पप्पू यादव जी ने, ये एकदम सच बात है। तो हाँ भाई, ये तो मेरे लिए तो बहुत, मेरी माँ की जान बचाया वो मेरे लिए भगवान है। तो मैं तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगी। चिराग पासवान को जानती हैं? हाँ जानती हूँ, रामविलास पासवान के बेटे हैं और लोजपा से जुड़े हुए हैं, यही ना पार्टी है उनकी, लोक जनशक्ति। आपको क्या लगता है, आप बिहार के रहने वाली हैं? बिहार, और वो एक्टर भी रहे हैं ना, बॉलीवुड की फिल्म में शायद कंगना रनौत के साथ कोई काम उनकी फिल्म, बाकी और बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। और चुनाव आप नहीं लड़ना चाहते? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। चुनाव लड़ूंगी महाराज तो क्यों मुझे छुपाना है? लोगों से ही अगर वोट पाना है तो लोगों से हम छुपा करके कैसे रह सकते हैं? बीजेपी को तो गाली इसीलिए आप देते हैं ताकि कांग्रेस या गाली नहीं देती, गाली नहीं देती हैं? नहीं, कभी गाली नहीं देती मैं, कभी, मतलब ये मेरे संस्कार नहीं कि मैं किसी को गाली दे दूं। और गाली क्यों दूंगी? मैं सवाल पूछूंगी, सवाल पूछने का मेरा अपना तरीका है। मैं भोजपुरी गाने के माध्यम से सवाल पूछती हूँ, और गाली तो आप कहीं भी देख लीजिए, मैं कभी किसी को गाली नहीं देती। अब जो भोजपुरी को लेकर के जो मुहिम आपने चलाया है, क्या भोजपुरी के एक्टर के भी आपसे संपर्क किए कि क्या कर रही हो, या फिर उनका विरोध का सामना करना पड़ा? ये कैसे मुझसे संपर्क करेंगे? इन्हीं को तो क्या मैं बोलूँ, ये कैसे मुझसे संपर्क कर सकते हैं? ये अश्लील लोग हैं, बेहुदे लोग हैं, लुच्चे टाइप के तो ये लोग हैं, तो ये मुझसे कोई संपर्क नहीं करते हैं। इनको पता है कि मेरा मिजाज उनका मिजाज बड़ा अलग है, तो बात विचार भी आगे तब बढ़ती है जब आपका और हमारा मिजाज मैच करे। तो उनको पता है कि पानी पी पी करके मैं इन लोगों की जो है धज्जियाँ उड़ाती रहती हूँ, तो आगे भी धज्जियाँ उड़ाती रहेंगी? नहीं, बदमाशी करेंगे तो ज़रूर इनकी धज्जियाँ उड़ाई जानी चाहिए। अब आप गाएंगे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, है ना? और आपको लगता है कि फिर आप जा कर के संसद में बात करेंगे भोजपुरी के उत्थान की, तो हम तो कहेंगे ना जी कि आप कैसे उत्थान कर सकते हैं? आप तो बात भी मत करिए, आपके मुंह से ही अश्लील लग रहा है ये बात। तो हाँ, ये तो चीज़ें हैं। सवाल सबसे होगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल होगा। एग्जैक्टली, जो सत्ता में होगा। आज मैं सवाल राहुल गांधी से नहीं कर सकती, ये मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं कर सकती। हमने उनको चुन करके तो कहीं जिम्मेदार पद पे बिठाया नहीं है, तो किस हैसियत से सवाल करूं मैं उनसे? हमने उनको वोट तो दिया नहीं है, वो क्या हैं? वो तो खुद ही बेचारे पस्त हैं उनसे मैं क्या सवाल करूं? वो तो अपना जो है लोगों के बीच अभी जा कर के जो भी है, मतलब नहीं है ना भाई पावर में, तो मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती हूँ। पावर में जो है तो सवाल मोदी जी से होगा। मोदी जी अगर पावर प्रधानमंत्री हैं, लगातार दूसरी बार भी बने, तो हाँ। 2024 में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी कि क्या होगा। गीत तो आप भी गा रही हैं। मेरे गीत गाने से थोड़ी सरकारें आएंगी जाएंगी। सरकारें तो जनता तय करती है किसको उसको पावर में लाना है, क्या करना है, कौन उसका पसंदीदा नेता है। लालू यादव को कभी सुने हैं उनके भाषण? हाँ सुने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। मैंने भाषण सुना है, बहुत बिना लाग लपेट के एकदम भोजपुरी ठेठ स्टाइल में वो बोलते हैं, और बहुत मुझे पसंद है उनका भाषण। अच्छा, लालू यादव को भाषण पसंद है? हाँ, मतलब देखिए, मुझे ना सहज व्यक्ति पसंद है कि हाँ भाई, गुस्सा आया गुस्सा कर लिया, रोना आया रो दिया, है ना, या फिर जो बातें हैं उसको बहुत लाग लपेट के साथ, क्योंकि मैं भी वैसी ही हूँ। मैं सीधी बात, नो बकवास टाइप लड़की हूँ कि वो बहुत बात को एकदम पॉलिश वॉलिश करके मैं नहीं बोलूँ। मुझे लगता है कि हाँ भाई तुम बदमाश हो तो मैं बोल दूँगी कि तुम बदमाश हो। अब वो अलग से नहीं, उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से, तो मुझे वो चीज़ पसंद है। आप जहाँ से पढ़ाई की, आप अपने गांव घर में रहीं, कभी पुराने लोग या स्कूल के टीचर या बचपन के दोस्त कभी मुलाकात की और फिर कहते कि नेहा कहाँ से कहाँ पहुँच गई? नहीं महाराज, दोस्तों के बीच में अगर ये बात होने लग जाएगी तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगी उस दिन की, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। या तुम नेहा तो अब तो बहुत मशहूर हो चुकी है। नहीं भैया, दोस्तों के बीच ये सब कुछ नहीं रह जाता है। कितना भी कोई कुछ भी कर ले, दोस्तों के बीच ये सब नहीं रहता है। वही बदमाशी बतियाई जाती है और वही सारी चीज़ें कि तुम कुछ नहीं हो टाइप, नहीं, ये सब नहीं होता है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ। शुक्रिया सौरभ जी।